नमस्कार दोस्तों, लोमश एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हर कहानी में होता है खून, धोखा और साजिश का सच, जिसमें किरदार आम होते हैं पर अंजाम खौफनाक। क्यों होता है जुर्म, कौन बनता है शिकार और कौन छुपा होता है इसके पीछे? हर एपिसोड में हम सच्चाई को सामने लाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला जालौन की। जिला जालौन में जो पुलिस मुख्यालय है वो उरई में है। उरई से लगभग 51 किलोमीटर दूर एक कुठौद थाना है। ये 5 दिसंबर सन 2025 की बात है। रात के 9:17 के आसपास एक गोली चलने की आवाज आती है। ये आवाज सरकारी क्वार्टर से आती है, जहाँ पर ऑफिसर रहते हैं, महिला सिपाही रहते हैं, पुरुष सिपाही रहते हैं। जैसे ही ये आवाज आती है, वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन के लोग थे वो अलर्ट हो जाते हैं और दौड़ते हुए जब मौके पर पहुंचते हैं तो जाकर देखते हैं कि एक लड़की है जिसने ट्रैक सूट पहना हुआ है। उसके पीठ पर एक बैग लटका हुआ है। उसने अपने चेहरे को भी ढका हुआ था। सिर पर एक केप लगाई हुई थी और वहाँ से वो दौड़ रही है। वो जाते जाते इतना कहती है कि साहब ने गोली मार ली है। अब पुलिस वाले जो मौके पर थे, उन्होंने अपने बड़े अधिकारियों को इस बात की सूचना दी। बड़े अधिकारी मौके पर पहुँचते हैं और यहाँ आने के बाद देखते हैं अरुण कुमार राय नाम के एक इंस्पेक्टर खून से लथपथ पड़े हुए थे। उनकी सर्विस रिवॉल्वर उनके पेट पर रखी हुई थी। इसके बाद इन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाते हैं। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर लोग कहते हैं कि हम उन्हें बचा नहीं सके, यानी कि आपने देर कर दी। गोली सिर में लगी थी और वो पार हो जाती है। उसके बाद पुलिस प्रशासन इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाता है और देखते ही देखते ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होना शुरू हो जाती है और साफ साफ आरोप लग रहा था कि एक महिला सिपाही की वजह से एक इंस्पेक्टर की जान चली गई। क्या है पूरी कहानी? यही जानने के लिए पुलिस प्रशासन हो या फिर मीडिया कर्मी हो, जो भी देखो हर कोई इसी के पीछे लग जाता है, ये जानने के लिए कि आखिरकार पूरी कहानी क्या है। इस महिला सिपाही का नाम मीनाक्षी शर्मा था और पिछले 10 दिनों से वो गायब थी। हालांकि छुट्टी के लिए उसने आवेदन दिया था, लेकिन छुट्टी उसकी शायद स्वीकृत नहीं की गई थी। इंस्पेक्टर साहब की मौत की सूचना परिवार वालों तक पहुंच जाती है और जैसे परिवार वालों तक सूचना पहुंचती है तो परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अरुण कुमार इंस्पेक्टर मूल निवासी जिला संत कबीर नगर के गाँव राजमौली के थे, लेकिन वो फिलहाल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक विकास नगर कॉलोनी है, वहाँ पर वो रह रहे थे। एक बेटा है जो कि कोटा में रहकर नीट की तैयारी में जुटा हुआ था। अरुण कुमार रॉय सन 1998 में सिपाही के पद से भर्ती हुए थे। साल 2012 में उन्होंने एक परीक्षा पास की और परीक्षा पास करते ही वो सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं। इनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको दरोगा से सीधा इंस्पेक्टर बना दिया था। साल 2022 में पहली पोस्टिंग इनकी इंस्पेक्टर बनने के बाद महाराजगंज में होती है। इसके बाद इनका जालौन में ट्रांसफर हो जाता है। अब जो महिला सिपाही थी उसको पुलिस तलाश करना शुरू कर देती है, क्योंकि आखिरी वक्त में महिला सिपाही उसी जगह पे थी और जो मौके पर मौजूद सिपाही थे उन्होंने देख ही लिया था। पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। मीनाक्षी उत्तर प्रदेश के मेरठ के दादूपुर गांव की है। साल 2019 में उसकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर होती है, लेकिन जीवन उसका हाई प्रोफाइल होता है। बिना आईफोन के वो रह नहीं सकती। उसके पास 3 फोन है, 4 सिम वो रखती है। अलमारी ब्रांडेड कपड़ों से भरी पड़ी थी। उसके शौक काय देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो सिर्फ एक सिपाही थी। एक सिपाही की सैलरी से इतना शौक पूरा करना असंभव है। एटीट्यूड ऐसा कि उसके हाव भाव को देखकर ऐसा लगता है जैसे महिला सिपाही नहीं बल्कि कोई IPS हो। सिपाहियों से तो बात करना तो उसे अच्छा भी नहीं लगता, बस हमेशा बड़े बड़े अधिकारियों के इर्द गिर्द रहना। 14 मार्च 2024 को मीनाक्षी की पोस्टिंग इस थाने में होती है और अरुण कुमार राय की पोस्टिंग इस थाने में 5 जुलाई सन 2024 को होती है। बताया जाता है कि इन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। अब वो संबंध किस लेवल तक थे इस बात को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब चर्चा ज्यादा हो जाती है तो 22 फरवरी 2025 को इनका तबादला हो जाता है। उरई से इनका ट्रांसफर कुठौद थाने में कर दिया जाता है। महिला सिपाही का ट्रांसफर किसी और यूनिट में कर दिया जाता है। इन दोनों का तबादला जरूर कर दिया जाता है, लेकिन विवाद खत्म नहीं होता। महिला सिपाही का जब मन करता था तब इंस्पेक्टर के घर पर आकर धमक दिया करती थी और जो उसका मन में होता था वो कहती थी। इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि महिला सिपाही का वो सामना भी कर पाए। ऐसा बताते हैं बताने वाले कि इंस्पेक्टर साहब
उस महिला सिपाही को देखकर कांपने लगते थे, डरते थे कि ये कहां से आ गई है, अब क्या करूं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप थी, उनकी कुछ वीडियो, कुछ फोटो महिला सिपाही के पास थी। हालांकि हमारे सामने ऐसी कोई वीडियो नहीं आई, लेकिन मीडिया में इस बात की बहुत चर्चा है कि इस तरह के कुछ वीडियो है, कुछ फोटो है जो महिला सिपाही के और इंस्पेक्टर साहब के साथ के थे, और इन्हीं को लेकर वो ब्लैकमेल कर रही थी। उसकी डिमांड बढ़ रही थी। अभी पिछले 10 दिनों से वो अपनी ड्यूटी पर नहीं आ रही थी, लेकिन सरकारी आवास में इंस्पेक्टर साहब के इर्द गिर्द मंडराती रहती थी, और इंस्पेक्टर साहब जब देखते थे तो इंस्पेक्टर साहब शायद बचने की कोशिश कर रहे थे। इस महिला सिपाही की फरवरी सन 2026 में शादी होनी थी, और मीनाक्षी इंस्पेक्टर से 25 लाख की डिमांड कर रही थी। डिमांड पूरी न होने पर वीडियो और फोटोज को वायरल करने की धमकी दे रही थी, जिससे इंस्पेक्टर साहब डरे हुए थे। ये भी बताया जाता है कि मीनाक्षी शर्मा ने हाल ही ने 3 लाख का हार भी लिया था, जो कि इंस्पेक्टर अरुण ने ही दिलाया था, और भी बहुत सारे महंगे महंगे गिफ्ट इंस्पेक्टर ने इस महिला सिपाही को दिलाए थे। ऐसा भी बताया जाता है कि वो अपने सारे शौक इंस्पेक्टर के पैसे से ही पूरा कर रही थी। ये 5 दिसंबर की बात है। इंस्पेक्टर साहब मच्छरदानी के अंदर आराम से सोए हुए थे, पत्नी से बातचीत की थी, भतीजी से बात की थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर ये रात को 9 बजे के आसपास की बात है। अचानक मीनाक्षी आ धमकती है, लेकिन जैसे महिला सिपाही की नजर से नजर मिलती है, वो शायद अपना आपा खो बैठते हैं और कुछ ऐसा गलत कदम उठा लिया जाता है। अब ये गलत कदम उठाया है या फिर उस महिला सिपाही का कुछ काम था, या कोई और इस बीच में आता है, और जो गोली चलती है, गोली चलाने वाली इंस्पेक्टर साहब खुद है, या महिला सिपाही है, या कोई तीसरा है, ये पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब इस दुनिया में है नहीं, और उनकी इस बात की लेकर चर्चा हो रही है। परिवार वालों का आगे चल के क्या होगा, बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी। परिवार एक तरह से टूट कर बिखर गया है, और पुलिस ने उस महिला सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद उसके हर एक मोबाइल, जो 3 मोबाइल 4 सिम कार्ड बताए जाते हैं, सभी की जांच पड़ताल की जा रही है। उसके मोबाइल में कोई वीडियो था या नहीं था, हर एक पहलू की जांच पड़ताल होगी, और ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस मीनाक्षी शर्मा की हिस्ट्री से एक और बात पता चला कि साल 2019 में जो इसकी पहली पोस्टिंग होती है, तो जिस जगह पर पहली पोस्टिंग होती है, वहीं पर एक सिपाही से इतनी नजदीकियां बढ़ जाती है। ऐसा बताया जाता है कि वो एक जगह कमरे में रहते थे, जैसे पति और पत्नी रहते हैं, लेकिन उस सिपाही ने शादी कर ली, और इस महिला सिपाही को इतना गुस्सा आता है कि उसने जाकर थाने में FIR दर्ज करा दी थी, और FIR दर्ज कराने के बाद फिर मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है। लेकिन इस मामले को शांत करने के लिए 3 अक्टूबर 2022 को इस महिला सिपाही का ट्रांसफर पीलीभीत से सीधा जालौन कर दिया जाता है। वो मामला दब जाता है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब का मामला इस कदर तूल पकड़ा हुआ है कि शायद बाकी की जिंदगी इस महिला सिपाही की सलाखों के पीछे गुजर सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूँ विकास लोमश, फिर मिलूंगा एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।